नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। तो ये वीडियोस खासतौर पर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं मेरे साथी अध्यापकगण के लिए, ताकि बच्चों को वो एक्सरसाइज अच्छे तरह से समझा सके। यदि आपको लेसन पढ़ना है, चाहे हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम, लाइन बाय लाइन, तो अलग से प्लेलिस्ट आपकी बना दी गई है। आपको आपकी क्लास के सभी सब्जेक्ट प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो वहां पे चेक एक बार अवश्य करें। तो आज हम समझेंगे अध्याय 6 के क्वेश्चन आंसर। तो पहले हम क्या क्वेश्चन आंसर को बिल्कुल अच्छी तरह से देखेंगे, समझेंगे, ताकि आंसर देखते समय हमें कोई दिक्कत न हो। तो मेरा मेन मकसद है कि आपको क्वेश्चन समझाना, न कि रटवाना। ठीक है, रटवाने को तो मैं यहाँ पे पीडीएफ आपको दे सकता था, ताकि आप खुद से भी क्वेश्चन आंसर देख सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि विजिट योर किचन एंड ऑब्जर्व हाउ योर पेरेंट्स हैव ऑर्गेनाइज्ड वेरियस ईटेबल्स। कि जो आपके पेरेंट्स है ना, माता पिता ने, आप अपने किचन में जाइए और ऑब्जर्व कीजिए कि आपके जो माता पिता उन्होंने किचन को किस प्रकार से क्या की है, जचाई हुई है, चीजें अरेंज की हुई है। कैन यू सजेस्ट ए बेटर सॉर्टिंग मेथड? क्या उन्हें अरेंज करने का आप बढ़िया तरीका उन्हें बता सकते हैं? ठीक है, राइट इट इन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक में उन आइडियाज को लिखना भी। इन द किचन थिंग्स शुड बी अरेंज प्रॉपर्ली अकॉर्डिंग टू देयर टाइप्स। कि उनके प्रकार के हिसाब से वो चीजें क्या है, अरेंज आपकी होनी चाहिए। जैसे मसाले हो एक साइड होने चाहिए, अनाज हो एक साइड होने चाहिए, सब्जियां हो अलग साइड, फ्रूट है वो अलग बास्केट में हो। तो आप अपने अनुसार भी ये चीजें लिख सकते हैं। ठीक है, आपको बस ये देखना है कि किचन को हम किस प्रकार से अरेंज करें। तो कुछ मैंने टाइप आपके दिए, यहाँ से आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, वरना अपने खुद से भी आंसर लिख सकते हैं। कीप ऑल स्पाइसेस टुगेदर, कि सारे मसाले हो एक साथ होने चाहिए। एक साथ मतलब कि एक ही बॉक्स के अंदर हो, एक साइड हो, कि अगर मसालों की जरूरत पड़े तो हमें इधर उधर ये नहीं, ये यहाँ पे रखा है, ये यहाँ पे रखा है, इस प्रकार का न हो कि सारे एक जगह हो। पल्सेस एंड ग्रेन स्प्रेड कंटेनर्स, जो आपके अनाज और दालें हो अलग प्रकार के कंटेनर में हो। ठीक है, बर्तन में हो। साल्ट शुगर एंड ऑयल नियर बाय, जो साल्ट और शुगर है और आपके जो जैसे चाय का सामान है, जो आपकी शुगर है, आपकी ये चाय पत्ती है, ये सारी क्या उनकी एक साथ रखी होनी चाहिए। ठीक है, लिक्विड मटेरियल आप एक साथ कर सकते हैं। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन बास्केट, की जो आपकी वो टोकरी में होने चाहिए, वेजिटेबल और बास्केट। ठीक है, सॉरी, वेजिटेबल और आपके फ्रूट्स जो फल है वो आपकी टोकरी में होने चाहिए। इससे होगा क्या, ये चीज भी तो आप लिखेंगे। दिस मेक्स इजी टू फाइंड थिंग्स एंड कीप द किचन क्लीन एंड नेट। कि इससे क्या होगा कि चीजों को ढूंढना आसान होगा, कि वो अपने स्थान पर आसानी से हमें मिल जाएगी और किचन क्या साफ सुथरा हमें दिखेगा। चीजें क्लियर हुई आपको? कोई भी डाउट हो, बेखौफ होकर आप क्या करना, कमेंट करना, आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को। unscramble the letters and net match them with their properties। यहाँ पे जो ये है ना आपके, ये आपके आंसर मतलब कि आगे पीछे लगाए हुए हैं, और आपको क्या करना है, इनको इस प्रकार से मैच करना है कि कौन सा वर्ड बन सकता है इनसे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपका, तो यूज टू मेक एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट बनाने के काम में क्या आता है, वो आपका मटेरियल आता है। क्या आता है? मटेरियल आता है, आप बना देंगे। मिक्स्ड कंप्लीटली इन वाटर, जो वाटर में पूरी तरह से घुल जाए उसको क्या बोलते हैं हम, सोल्यूबल। तो सोल्यूबल बन जाएगा इससे। ठीक है, ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली थ्रू इट, जो क्या है ऑब्जेक्ट पूरी तरह से हमें जिसके ऑब्जेक्ट के आर पार हम देख सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट हम बोलेंगे। उसके बाद हैज ए शाइनी सरफेस, जो शाइनी सरफेस होता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेक्चर उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेक्चर हम उसको बोलते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती धातु की, जिस धातु का जो सरफेस क्या होगा, चमकदार होगा ना, उसको हम लेक्चर बोलेंगे। चीजें क्लियर आपकी? किसी में कोई डाउट तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। क्वेश्चन नंबर आप थर्ड पे चलिए। द कंटेनर्स विच आर यूज्ड टू स्टोर मटेरियल्स इन शॉप्स एंड एट होम आर यूजुअली ट्रांसपेरेंट। ये कहता है कि जो आपने देखा हुआ, दुकानों में गए होंगे, भुजिया वगैरह ली होगी, चाय पत्ती, चीनी वगैरह, शुगर वगैरह आपने साझी देखी होंगी, जो आपके कंटेनर होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। कि मतलब उनके अंदर हमें पता लग जाता है कि चीनी रखी हुई है, चाय पत्ती रखी हुई है।
ट्रांसपेरेंट मतलब इनके आर पार हम देख सकते हैं, इनके अंदर देख सकते हैं कि क्या रखा हुआ है, ठीक है। यूजली ट्रांसपेरेंट, गिव यूर रीजंस फॉर दिस, ये ऐसे क्यों होते हैं, ट्रांसपेरेंट क्यों होते हैं, ये पूछा गया है। कंटेनर्स आर यूजली ट्रांसपेरेंट सो दैट वी कैन सी द मटेरियल्स केप्ट इनसाइड देम इजीली। तो वो ट्रांसपेरेंट इसलिए होते हैं ताकि हम जो मटेरियल उसके अंदर रखा हुआ है उसको हम आसानी से देख सके। अगर ऐसा कोई मटेरियल जिसके हम आर पार अंदर नहीं देख सकते, मतलब बाहर से बंद है, इस प्रकार का मटेरियल मान लेते हैं कोई, अब मुझे क्या पता है कि इसके अंदर ये बंद है ऊपर से, क्या पता इसके अंदर भी कौन सा मटेरियल, चाय चीनी, और सारे आपको पता दुकान में एक जैसे होते हैं। तो अगर उसको चाय पत्ती लेने वाला आ गया, शुगर लेने वाला आ गया, तो उसे खोल खोल के सारे देखने पड़ेंगे, कितना टाइम लगेगा। लेकिन बाहर से उसे पता लग जाएगा कि ये चीज इसमें ये है। एक चीज तो ये, दूसरी उसे क्वांटिटी का पता लगता है कि इसमें कम है या फिर ज्यादा है या बची हुई है। दुकानदार को भी ये चीज कि उसे ये चीज खरीद के लेके आनी है या फिर नहीं लेके आनी। तो इट हेल्प्स अस, ये हमारी सहायता करता है आइडेंटिफाइंग, मतलब पहचानने में, व्हाट इज इनसाइड, अंदर क्या है, एंड हाउ मच ऑफ इट इज लेफ्ट, और कितनी मात्रा में ये चीज बची हुई है, विदाउट ओपनिंग द कंटेनर एवरी टाइम, और हमें हर बार कंटेनर खोलने की आवश्यकता नहीं होती। ये क्वेश्चन क्लियर आपका, कोई भी डाउट? चलो नो डाउट है तो हम आगे बढ़ते हैं अभी। State whether the statement given below are true or false. Correct the false statement, और आपको जो false statement है उसको सही भी करना है। तो चलिए देखते हैं। ये कहता है wood is translucent, कि वुड क्या ट्रांसलूसेंट है, मतलब वुड के अंदर से हम धुंधला देख सकते हैं। क्या बात करते हैं श्रीमान जी, वुड के अंदर से हम नहीं देख सकते। ये क्या है, ओपेक है। ये तो क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। फिर ग्लास इज ओपेक, ग्लास को बता दिया ओपेक, कि ग्लास के अंदर से जो शीशा उसके आर पार हम नहीं देख सकते। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट दे रखी। सही क्या होगी, वुड तो क्या है आपकी ओपेक है, और ग्लास क्या है आपका ट्रांसपेरेंट है। बताइए अगर कोई डाउट हो तो इसमें। अगले की ओर बढ़े। एल्युमिनियम फॉयल हैज लेस्टर व्हाइल इरेजर डज नॉट। ये कहता है कि एल्युमिनियम जो फॉयल है ना, जो उसकी एल्युमिनियम की आपने देखी होगी एक पतली सी लेयर सी आती है, वो चमकदार होती है। तो आपको बता देता एल्युमिनियम एक मेटल है, ये वैसे भी चमकदार होगी, ठीक है। व्हाइल इरेजर डज नॉट, इरेजर में चमक नहीं होती रबड़ में, तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। शुगर डिजोल्व इन वाटर, जो चीनी है पानी में घुल जाती है। वेयर, जबकि साडस्ट डज नॉट, जो लकड़ी का बुरादा होता है ना, लकड़ी के जो कण होते हैं जब उसको छीलते हैं तो छोटे छोटे निकल आते हैं, तो वो पानी के अंदर नहीं घुलेंगे। तो ये स्टेटमेंट इसकी बिल्कुल सही है। ये देखिए क्या बता रखा है कि एन एप्पल इज ए मैटर, ये कहता है कि एप्पल एक पदार्थ है, ठीक है, द्रव्य है या पदार्थ है। बिकॉज इट ऑक्यूपाइज नो स्पेस, ये कोई स्थान नहीं घेरता। अरे पागल बात करते हो क्या, कि एप्पल कोई स्थान नहीं घेरता, एप्पल स्थान लेता है ना, ठीक है। एंड हैज मास, और उसका द्रव्यमान होता है। ये बात भी इसकी सही है और ये बात भी सही है, लेकिन ये बात सही नहीं है, इसलिए पूरी स्टेटमेंट गलत होगी। अब हमें क्या करना है, ये बात सही करनी है। एन एप्पल इज ए मैटर बिकॉज इट ऑक्यूपाइज, नो स्पेस नहीं आएगा, ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। तो ये इसकी आपकी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो चुकी है। इसमें कोई डाउट है तो आप बताइए भी। चीजें क्लियर हो रही हैं, कोई डाउट नहीं आ रहा ना? तो चलिए ऐसे ही आपको आगे वाले भी हम करवाते चलेंगे। We see chairs made of various materials such as wood, iron, plastic, bamboo, cement and stones. हमने इस प्रकार की चेयर बनी हुई देखी है। Following are some desirable properties of materials which can be used to make chairs. तो कुछ आपको प्रॉपर्टीज दे रखी है जो हमें यूज करनी है। Which material used to make chair full these properties the most? हम कौन सा मटेरियल यूज करें इनको बनाने के लिए भी, इन चेयर को बनाने के लिए। यदि हम हार्डनेस की तरफ जाएंगे, क्या जाएंगे, हार्ड हमें चेयर चाहिए, तो वुड, आयरन, स्टोन है। लकड़ी की बनाइए, आयरन की बनाइए, स्टोन की बनाइए। अगर हमें हल्की चाहिए तो बम्बू, प्लास्टिक, बासिया प्लास्टिक की तरफ आप जाइए। नॉट वेरी कोल्ड इन विंटर, वो आपका वुड और बम्बू आपका होगा, जो विंटर में ठंडी नहीं होनी चाहिए। इजी टू क्लीन एंड लुक न्यू, जिसको साफ करना आसान हो तो वो आपका प्लास्टिक और आयरन होगा, ठीक है। और अब हमें देखना कि सबसे बेस्ट कौन सा है, तो बेस्ट मटेरियल फॉर चेयर्स वुड एंड प्लास्टिक, एज दे आर स्ट्रॉन्ग
इजी टू क्लीन एंड कंफर्टेबल। तो आप देख लीजिए जो आपकी चेयर है वो किसकी ज्यादा मिलती है, प्लास्टिक की मिलती है, लकड़ी की मिलती है। तो आपको पता है कि जो सारे हैं दिमाग का तो कुछ यूज, मान लो कि आपको पता है नहीं इसके बारे में, तो आपको बता कि किसकी होनी चाहिए, आप सोचेंगे, आपने चेयर चेयर प्लास्टिक की देखी है तो आप समझ जाएंगे प्लास्टिक की सबसे बेस्ट रहेगी या फिर लकड़ी की आपकी बेस्ट रहेगी। You need have two containers for collection of food waste, broken glass and waste paper। कि आपको क्या चाहिए, डस्टबिन चाहिए, वेस्ट कंटेनर मतलब वेस्टेज आपको डालना, तो मान लीजिए डस्टबिन ही आपको चाहिए। आपको डस्टबिनों में डालना क्या है, फूड वेस्ट डालना है, जो खराब खाना बच गया, उसके छिलके बच गए, वो चीज डालनी है। ब्रोकन ग्लास, टूटा हुआ शीशा वगैरह आपको डालना है। वेस्ट पेपर आपको डालना, खराब कागज वगैरह आपको डालने हैं। Which material will you choose for containers of these type of waste? तो आप किस प्रकार के मटेरियल का आप क्या लेंगे, डस्टबिन लेंगे इनके लिए। तो चलिए देखते हैं। अगर हमें फूड वेस्ट डालना है तो हम प्लास्टिक और मेटल कंटेनर लेंगे, या तो प्लास्टिक का होना चाहिए या मेटल का आपका बना होना चाहिए। क्यों, इजी टू वॉश, धोने में आसान रहेगा, एंड डज नॉट लीक, और ये लीक भी नहीं होगा क्योंकि वेस्ट में लिक्विड भी आएगा और चीजें भी आएंगी। ठीक है, प्रॉपर्ली उसका बंद हो जाएगा, स्मेल भी बाहर नहीं आएगी। ब्रोकन ग्लास, मेटल कंटेनर भी, ये क्या होता है कि मेटल आपका ब्रोकन ग्लास है, शीशा है, तो आपको मजबूत चाहिएगा, तो हमें स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए हमें मेटल का वो लेना होगा। फिर हमें वेस्ट पेपर, हमें कागज ही डालने हैं, तो आपका जो मजबूत तो आपको नहीं चाहिए, लाइट वेट चाहिएगा। ठीक है, क्योंकि उसको बार बार खाली भी आपको करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम कार्डबोर्ड और प्लास्टिक बिन हम यूज कर सकते हैं, लाइट एंड ड्राई, कि वो हल्का होता है, सूखा भी रहता है। We must choose containers that are strong, easy to clean, जो क्या स्ट्रॉन्ग हो उस काम के लिए। ठीक है, अगर आपको कागज ही डालना तो आपको धातु का लेके क्या करेंगे भी, इजी टू क्लीन एंड सेफ टू हैंडल, और उसको हैंडल करना आसान होगी। ठीक है, यदि आपने ब्रोकन ग्लास के लिए आपका कार्डबोर्ड का ले लिया तो क्या करेगा, ग्लास से वो डस्टबिन ही टूट जाएगा आपका कंटेनर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। Air is all around us but does not hinder us from seeing each other। इसने कहा कि हवा है हमारे चारों तरफ है, आपके और मेरे बीच में, फिलहाल कैमरे के बीच में भी हवा है, लेकिन मैं कैमरे को देख सकता हूं, मतलब आप मुझे देख सकते हैं। ठीक है, आपकी स्क्रीन और आपके बीच में हवा है, तो वो क्या है कि ये हमें देखने से नहीं रोकती। फिर ये क्या कहता है, इफ ए वुडन डोर कम्स इन बिटवीन, यदि एक वुडन डोर आ जाए, लकड़ी की दरवाजा आपके और मोबाइल की स्क्रीन के बीच में लगा दिया जाए, तो आप नहीं देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे ना। ठीक है, कैन नॉट इफ इट इज बिकॉज एयर इज, एयर क्यों है, क्योंकि एयर क्या है, एयर आपकी ट्रांसपेरेंट है। क्या है, ट्रांसपेरेंट, वो चीज होती है जिसके आर पार हम देख सकते हैं। एंड द वुडन डोर इज ओपेक, वुडन डोर क्या है, ओपेक है, अपारदर्शी है, उसके अंदर से हम नहीं देख सकते भी। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, तो आपने देख दिया ट्रांसपेरेंट और ओपेक। चीजें क्लियर हुई आपकी, कोई डाउट नहीं आता तक। एयर इज ट्रांसपेरेंट सो वी कैन सी थ्रू इट, एयर ट्रांसपेरेंट है, इसके अंदर से हम देख सकते हैं। द वुडन डोर इज ओपेक सो वी कैन नॉट सी थ्रू इट, अब वो क्या है, हम इसके नहीं देख सकते भी। ये कहता है इमेजिन यू हैव टू मैजिस्टेरियस मटेरियल, कि आपके पास दो रहस्यमयी पदार्थ हैं, आपको नहीं पता वो क्या है फिलहाल तक। तो उसने नाम दे दिया कि एक आपके पास x है और एक आपके पास y है। What you try to press when you try to press material x, जब आप x को दबाने की कोशिश करते हैं, if feels rigid and does not change its shape, ये आपको कठोर लगता है दबाने पर, और अपनी शेप भी वैसी की वैसी रहती है, अपनी शेप नहीं बदलता। यहां तक क्लियर हुआ। ऑन अदर हैंड इफ द मटेरियल, देखिए इसने शेप नहीं बदली, और रिजिड आपको कठोर ही प्रतीत होता है, इसका मतलब ये क्या है, हार्ड मटेरियल है। क्या है ये, हार्ड है, हमें नहीं पता भी है क्या। ठीक है, एंड if the y easily changes its shapes when you press it, ये इसने अपनी शेप बदल दी और ये आकार का हो गया अभी। ठीक है, और ये आपने प्रेस भी इसको कर दिया, मतलब ये सॉफ्ट मटेरियल है। क्या है, सॉफ्ट भी।
Now when you mix both material in water, only material X dissolved completely. अब आपने क्या किया, इनको उठा के पानी में डाल दिया और बोल दिया, तो ये तो क्या हो गया, डिजोल्व हो गया, और ये Y आपका डिजोल्व नहीं हुआ, Y remains unchanged, Y आपका वैसे का वैसा। What can material X and Y be? जो मटेरियल X और Y आपके क्या क्या हो सकते हैं, तो ये देखिए, ये आपकी हो सकती है शुगर भी, क्या हो सकती है, शुगर, और नमक भी आपका हो सकता है ये साल्ट, क्योंकि ये हार्ड भी होता है, प्रेस भी नहीं होता, और ये आपके पानी में घुल भी जाता है। ये आपका रबड़, क्या है, रबड़, जो अपनी शेप कंप्रेस भी हो जाएगा, स्पंज आप इसको बोल सकते हैं। दोनों, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, मटेरियल X इज हार्ड एंड सोल्यूबल इन वाटर, इट कुड बी द साल्ट, ये साल्ट और शुगर हो सकता है, आपको बता दिया। Y क्या हो सकता है, इट कुड बी द क्ले, क्ले मतलब कि गीली मिट्टी, मान लीजिए गीली मिट्टी क्या है, आप प्रेस करेंगे वो अपनी आकृति बदल देगी, पानी में जब घोलोगे तो आप क्या नहीं घुलेगी, या फिर अकेला आप रबड़ कीजिए और इसकी जगह क्ले की जगह स्पंज कर दीजिए। मटेरियल X इज ए हार्ड बिकॉज इट डज नॉट चेंज शेप, ये हार्ड क्यों है, क्योंकि इसने अपनी शेप नहीं बदली। Y इज सॉफ्ट बिकॉज इट कैन बी प्रेस्ड इजीली, क्योंकि हम इसको आसानी से प्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं। कोई डाउट अगर आपको आ रहा है तो आप जरूर बताएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाकी के जो सब्जेक्ट हैं आप वो भी इसी चैनल पे जरूर देखेंगे। अब आपको ये पहेलियां पूछी गई है, मैं कौन हूं और आपको बताना है भी। आई हैव लेस्टर, कि मुझ में चमक है, तो चमक किसमें होती है, मेटल में होती है, चाहे वो आयरन हो चाहे कॉपर हो, तो आपको आंसर मिल गया मेटल। चीजें क्लियर हो रही है, किसने पहली पूछी है और उसने पूछा है कि मुझ में चमक है, तो चमक आपने पढ़ा अध्याय के आधार पे, तो क्या है आपकी मेटल है। आई कैन बी इजीली कंप्रेस्ड, मुझे आसानी से दबाया जा सकता है, तो इस लेसन के आधार पे आंसर देना है। वैसे तो आप बहुत सारी चीजें होंगी दुनिया में, स्प्रिंग है आपका, ठीक है, तो लेकिन इस लेसन के आधार पे आंसर देना। ये आपका रबड़ और स्पंज। आई एम हार्ड एंड सोल्यूबल इन वाटर, मैं क्या हूं, हार्ड हूं और पानी में घुल जाता हूं, तो आपका साल्ट भी हो सकता है और यहाँ पे शुगर भी हो सकता है। चीजें क्लियर है। यू कैन नॉट सी क्लियरली थ्रू मी, कि आप मेरे अंदर से आप नहीं देख सकते भी, साफ साफ नहीं देख सकते, धुंधला दिखाई देगा, वो आपका फ्रोस्टेड ग्लास है। आई हैव मास एंड वॉल्यूम बट यू कैन नॉट सी मी, कि मेरा क्या मास भी है और वॉल्यूम भी है, लेकिन तुम मुझे नहीं देख सकते। तो ऐसा मटेरियल कौन सा, वो आपका एयर है। क्या है, एयर। मेक यूर ओन, हु एम आई, आपको खुद से कोई पहेली बनानी है कि मैं कौन हूं, तो पहेली बना के आप दिखा देंगे। क्या पहेली बनाएंगे, आप खुद से भी बना सकते हैं, कि जैसे मैंने बनाई है, आई एम व्हाइट, मैं सफेद हूं, स्वीट मीठा हूं और पानी में घुल जाता हूं, तो बताओ मैं कौन हूं। तो आप समझ गए होंगे कि पहेली का क्या आंसर आएगा, तो आप कमेंट में जरूर बताएं इस पहेली का क्या आंसर आएगा। अब 10वां, यू आर प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग मटेरियल्स, आपको विनेगर है, हनी है, मस्टर्ड ऑयल है, वाटर है, ग्लूकोज है, व्हीट फ्लोर मतलब गेहूं का आटा दिया गया है। मेक एनी टू पेयर्स ऑफ मटेरियल वेयर वन मटेरियल इज सोल्यूबल इन द अदर, कि आपको जोड़े बनाने हैं कि एक मटेरियल दूसरे में घुल जाएगी, ठीक है। और कंडीशन क्या है, दो जोड़, और दो ऐसे बनाने हैं कि दो नए मिलेगी, मतलब दो जोड़े ऐसे बनाने हैं कि एक मटेरियल दूसरे में घुल जाए, और अगले दो जोड़े इस प्रकार होने चाहिए, एक दूसरे में न घुले, डिजोल्व न हो। चीजें क्लियर है, तो चलिए जब जोड़े बनेंगे तब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। हनी प्लस वाटर, हनी डिजोल्व इन वाटर, पानी में घुल जाता है, तो ये घुलने वाले हो गए जोड़े। दूसरा ग्लूकोज और वाटर, ग्लूकोज भी पानी में घुल जाता है, तो ये घुलने वाले जोड़े हो गए आपके। उसके बाद इनसोल्युबल पेयर्स जो न घुले भी, मस्टर्ड ऑयल प्लस वाटर, सरसों का तेल और वाटर आपका होगा, ये नहीं जुलेंगे। व्हाइट फ्लोर प्लस वाटर लम्स, जो सॉरी वाटर वे, तो ये क्या होगा कि फ्लोर डज नॉट डिजोल्व फॉर्म्स लम्स, लम्स होता है पेस्ट टाइप का, गाढ़ा जो हो जाता है ना, वो आपका बना देगा भी। तो इस प्रकार से ये जोड़े हो गई। तो इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, क्या आपको समझ में आ रहा है। यदि आपकी कोई सलाह है कि आप इस प्रकार से पढ़ाइए, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो मिलेंगे अगले अध्याय के क्वेश्चन आंसर में, आपको प्लेलिस्ट अलग अलग बना दी गई है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।